नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम पिछले एक साल का उत्तराखंड करंट अफेयर्स यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जुलाई 2023 से जून 2024 तक। और आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर यहाँ पे कवर करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, उत्तराखंड 2023-24 प्रमुख पुरस्कार। जिसमें दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जो पिछले एक साल में दिए गए हैं, और उत्तराखंड के उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको पिछले एक साल में प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, और इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं चरधारीक्लासेस.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला पुरस्कार है यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ये एक साहसिक पुरस्कार है जो दिया गया उत्तराखंड की सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल को मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल के पिता राधेश्याम कंसवाल को यह पुरस्कार सौंपा है, क्योंकि सविता कंसवाल की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, और इसलिए इन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया। अब हम यहाँ पे सविता कंसवाल के बारे में जानते हैं। तो उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन हुआ था। निम की ट्रेनर थी सविता कंसवाल। तो जब यहाँ पे गई थी तो उस समय द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे हिमस्खलन में दबने से सविता कंसवाल की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। सविता कंसवाल ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। केवल 16 दिनों में इन्होंने 8000 मीटर की दो चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला बनने का इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। केवल 16 दिन के अंतर्गत दो चोटियां इन्होंने फतेह की थी, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। सविता कंसवाल उत्तरकाशी की लोथरू गांव की रहने वाली है। अगर हम बात करें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के बारे में, तो राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार इसे पहले कहा जाता था, और अब इसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पुरस्कार की ओर। पद्मश्री पुरस्कार 2024 काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुरस्कार है। पद्मश्री पुरस्कार, देखो पद्म पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, और अगर हम बात करें पद्मश्री पुरस्कार की तो उत्तराखंड में ये दिया गया है यशवंत सिंह कटोच जी को। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। यशवंत सिंह कटोच के बारे में दोस्तों आप जरूर जानते होंगे, अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इनकी पुस्तकों से लेकर। तो पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव निवासी हैं 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। तो ये एक इतिहासकार हैं यशवंत सिंह कटोच। बहुत सारी ऐतिहासिक बुक्स आपने इनकी देखी होगी, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसलिए हम इनकी कुछ बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के पदचिन्ह, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड, प्राचीन मध्यकाल भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 और 3, सिंह के श्रेष्ठ निबंध, उत्तराखंड का नया इतिहास, काफी महत्वपूर्ण बुक है। गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख जैसी कृतियों के जरिए इतिहास को पिरोने का इन्होंने काम किया है, और इनके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उत्तराखंड से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? यशवंत सिंह कटोच जी को, और इनका जो क्षेत्र है वो है ये क्या है, इतिहासकार है। टीचर आइकन अवार्ड किसे दिया गया? एकेश्वर ब्लॉक के जीआईसी नौगांव खाल की हिंदी के प्रवक्ता रोशन बलोनी को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के लिए टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोशन बलोनी जी को। शिल्पी रत्न पुरस्कार, शिल्पी रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिरही गांव की नर्मदा देवी को पिछले 15 साल से ऊन के दन और कालीन बनाने में, कोटियाल सैंड की रामपुरा गांव की कांति देवी, ये नाम आपको नोट करने हैं, ठीक है। नर्मदा देवी,
कांति देवी, ये शॉल बनाने के लिए इनको दिया गया है। और नोटी के दर्शन लाल को, ठीक है, दर्शन लाल, नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 3 हस्तशिल्पियों को शिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल। तीनों नाम आपको नोट करने हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2023 देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्यिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो साहित्य गौरव सम्मान 2023 से कितने साहित्यकारों को सम्मान किया गया? 10 साहित्यकारों को। जीवन रक्षक पदक, उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियां इन्होंने बचाई और इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षा पदक देने की घोषणा की गई। तो ये पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा, जीवन रक्षक पदक। किसे? नरेश जोशी को। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड। क्या है बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड? तो दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें विभिन्न प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट क्रिएटर्स युवा हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। तो इसमें उत्तराखंड के चमोली जनपद के निवासी हैं पीयूष पुरोहित, इनको भी बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित कंटेंट क्रिएटर्स हैं। पीयूष पुरोहित अपने क्रिएटिविटी कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति को नए क्लेवर के साथ लोगों के सामने रखते हैं, तो इसलिए इन्हें बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी सम्मान। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी और युगमंच के संस्थापक और निर्देशक श्री जहूर आलम को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है नैनीताल के श्री जहूर आलम जी को। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 और 2023 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें श्री जहूर आलम भी शामिल है। नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव सम्मान। इंपॉर्टेंट ये सम्मान है। अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सोसाइटी की ओर से? मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रोफेसर इला शाह को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले योगदान देने के लिए यह सम्मान इनको दिया जाता है इस सोसाइटी की ओर से। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों जब दिए गए तो उसमें आपको उत्तराखंड की एक फिल्म को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। वो फिल्म है एक था गांव और इसको दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म या बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फिल्म एक था गांव, जो कि उत्तराखंड की एक फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन किया है सृष्टि लखेड़ा ने। सृष्टि लखेड़ा टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक की सिमली गांव की निवासी हैं और इससे पहले जो एक था गांव फिल्म है, यह मामी यानी मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव की इंडिया गोल्ड श्रेणी में भी जगह बना चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड से मंजू केड़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योग कार्यों हेतु राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों एवं नर्सिंग प्रोफेशनलों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई।
तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 उत्तराखंड से मंजू कैडा को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2023 के लिए, तो ये नाम आपको जरूर नोट करना है। ओडीएफ प्लस में हरिद्वार जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में ओडीएफ प्लस आच्छादन तथा स्वच्छता की सेवा पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जनपदों को पुरस्कृत किया गया। ओडीएफ प्लस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया हरिद्वार को और द्वितीय पुरस्कार दिया गया टिहरी जनपद को। ओडीएफ क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। तो खुले में शौच मुक्त के लिए उत्तराखंड के किस जनपद को प्रथम पुरस्कार मिला? हरिद्वार को। और दूसरा पुरस्कार मिला यहाँ पे टिहरी को। स्वच्छता ही सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया देहरादून को और द्वितीय पुरस्कार दिया गया उधम सिंह नगर को। नेक्स्ट यहाँ पे सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023। तो डीएसबी परिसर नैनीताल में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शशि पांडे को सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शशि डीएसबी परिसर हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो इन्हें किया गया सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित। नेक्स्ट है गौरा देवी सम्मान 2023। प्रोफेसर आर के मैखुरी और किशन सिंह दानू को गौरा देवी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023। अमृता पांडे को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कथा संग्रह सशक्ति सांकले के लिए दिया गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कथा संग्रह सशक्ति सांकले, ये किसका कथा संग्रह है? तो ये है अमृता पांडे का, और इसी कथा संग्रह के लिए इन्हें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 ये दिया गया विजय जरधारी को। तीलू रौतेली पुरस्कार 2023। हर साल दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार दिए जाते हैं 8 अगस्त को, और 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की 14 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से कितनी महिलाओं और किशोरियों को सम्मानित किया गया? तो 14। तो तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से 14 महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2006 में। कौन कौन है ये महिलाएं? तो निवेदिता कार्की, इनका क्षेत्र है मुक्केबाजी यानी स्पोर्ट, ठीक है, और जनपद पिथौरागढ़ से है ये निवेदिता कार्की। मानसी नेगी एथलेटिक्स हैं, चमोली से हैं। गरिमा जोशी पैरा एथलीट हैं, अल्मोड़ा से हैं। मोहनी कोरंगा पैरा एथलीट हैं। शाम्भवी मुरारी कला एवं योग, मोहनी कोरंगा बागेश्वर से, ये चंपावत से। अमीषा चौहान पर्वतारोही है, देहरादून से। दिव्या भारद्वाज ताइक्वांडो, हरिद्वार से। मंजू पांडे साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, और यह है नैनीताल से। नूतन पंत महिला रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इनका संबंध है पौड़ी से। प्रीति पर्यावरण का क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग से है। हिमानी स्पोर्ट्स से हैं, टिहरी से। और नीलिमा राय खेल दिव्यांग वर्ग, उधम सिंह नगर से। ममता साहसिक कार्य उत्तरकाशी से, और कमला अरवा ये भी साहसिक कार्य से संबंधित है, नैनीताल से। तो इन 14 महिलाओं को और किशोरियों को यहाँ पे तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 दिया गया। दोस्तों तो मैंने यहाँ पे पिछले एक साल में जो यहाँ पे उत्तराखंड में प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, या उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति जिनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है पिछले एक साल में, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में दोस्तों हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की पिछले एक साल की जो करंट अफेयर्स उसकी ई बुक जुलाई 2023 से जून 2024 से आ चुकी है, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।